हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और ये देखिए हम लोगों की पैकिंग चल रही है और हम लोग निकल रहे हैं कहाँ। तो बस हम लोग जा रहे हैं मायके यहाँ। कल सुबह निकलेंगे। पहले हम लोग को जाना है नागपुर। पहले हम लोग वहाँ नागपुर जाएंगे, एक नाइट वहाँ रुकेंगे और दूसरे दिन फिर हम मायके पहुँचेंगे। तो बस पैकिंग चल रही है और हमारी वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है क्योंकि बहुत बिज़ी हो गए थे, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। अब आगे आगे आपको पता चलता जाएगा क्या वजह थी और क्या है, बस इस वजह से नहीं डाल पा रहे थे। और ये हमारा पैकिंग हो रही है और ये बर्तन है जो हमने रात में धो के रख लिया था क्योंकि सुबह सब शकुन को मना कर दिया था क्योंकि हमें सुबह 7 बजे ही निकलना था। तो हमने कहा कि हम बर्तन धो लेंगे तो तुम मत आना। तो बस वो इसी वजह से नहीं आई, तो हमने बर्तन धोया। और ये देखिए टिफ़िन आया था, हमारे जेठ हैं, उनके बेटा बहू है, वो लोग यहीं रहते हैं। तो वो लोगों ने टिफ़िन लेके आया था, उसमें चिकन बिरयानी थी। तो बस वही खाना खाने के लिए से निकाल रहे हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी और उन लोगों के साथ हम लोग ने नाश्ता कर लिया था, तो इस वजह से खाना खाने में हम लोगों ने लेट किया क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी। इस वजह से हमने खाना नहीं खाया था। अब रात में काफ़ी लेट हो गए तो अब हमने कहा कि खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद रात में सोए भी काफ़ी लेट और सुबह ही निकलना था 7 बजे, लेकिन हुआ ये कि हम लोग 7 बजे तो नहीं निकल पाए क्योंकि रात काफ़ी लेट सोए थे और थकान हो गई थी। 1-2 दिन पहले से वैसी थकान चल रही थी। तो बस हम लोग फिर 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही निकले घर से और बस निकलने का टाइम हो गया था हम लोग का। और ये देखिए काफ़ी बारिश हो रही थी, उस दिन काफ़ी बारिश थी और ऐसी ही बारिश में फिर हम लोग निकले। और अभी इस वक्त सुबह का 10 बज रहा है करीब करीब, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये टाइम 10 बजे का है। हम लोग ने नाश्ता करके नहीं निकले थे क्योंकि हमने कहा कि नाश्ता रास्ते में कर लेंगे। दुर्ग में ही थे हम लोग, वहीं से रास्ते में ही हाईवे पे नाश्ता है गुरुद्वारे के पास। तो बस वहीं पर काफ़ी अच्छा चलता है। चलो अभी खुला ले चल रहा है, नहीं रहा कार वाला। हाँ, काफ़ी पानी भरा है ना, देखिए काफ़ी अच्छा। जब बारिश होती है तो है ना। हाँ, ये तो अभी बारिश हुई नहीं थी तब इतना हाल है ना। बहुत भरेगा, थोड़ा सा नीचे तक के आ जाता है पानी का। और कहीं लगेगा बता देना यार से। बस फिर हम लोग नाश्ता करके वहाँ से निकल गए और रास्ते में फिर दूसरी जगह से बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली। मौसम बिल्कुल साफ़ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडा सा मौसम हो गया था। आज सुबह उठे तो कहने लगे कि मम्मी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। हमने सोचा कि रात में देर से जागे हैं तो इस वजह से नींद नहीं हुई होगी, इसी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लगने लगी थी, उनको लूज़ मोशन जैसा भी था और उनको टैबलेट भी दे दिया था, लेकिन रास्ते में फिर उनको उल्टी वगैरह भी हो गई। तो सुस्त हो गए थे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उनको देख के। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, सफ़र में थे तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाया उनको। बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो बिल्कुल सब अच्छा नहीं लगता है, सब अच्छे रहें तो बिल्कुल सब अच्छा लगता है। फिर हम लोग वहाँ से करीब करीब हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था पहुँचने में क्योंकि हम लोग ने तो सोचा था कि 12 बजे तक के पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेट निकले तो लेट ही पहुँचेंगे। और ये भंडारा और उसके पास में नागपुर के बीच में ही एक होटल है, तो बस यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए से रुके थे। और ये देखिए अयाज बैठे हुए हैं बिल्कुल सुस्त, इनने भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना खाया था। इनके लिए से हम लोग ने फिर सिर्फ दही मंगवा लिया था और ठंडा मंगवा लिया था कि उनको अच्छा लगे। करीब करीब 3 बज रहा था इस वक्त और 3 साढ़े 3 बज रहा था। और फिर हम लोग ने खाना वगैरह खा के यहाँ से और फिर निकल गए। तो फिर हम लोग पहुँचे 4:30 बजे, 5 बजे करीब। फिर हम लोगों को जाना था और ये देखिए हम लोग होटल पहुंच चुके थे और वहाँ पर 2 रूम ले लिया था और एक बच्चों के लिए एक अपने लिए। और वहाँ से जाने के बाद हम लोग फ़ौरन वहाँ से भी फिर निकल गए थोड़ी देर में, 10 मिनट बाद ही, क्योंकि हम लोगों को ब्रोकर जो था वो उनने से बात की थी कि हम लोग आ जा रहे हैं तो वो हमें रूम वगैरह दिखाएंगे। तो बस अयाज को छोड़ दिया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो खुद ही बोले कि हम रुक जाते हैं क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है आराम करेंगे। दिन भर का सफ़र हो गया था, सुबह से तो 5-6 घंटे तो हो ही गए थे वैसे ही। नहीं पता। अच्छा ये इसमें लोग है। अच्छा फ्रेंड्स कॉलोनी डोमिनोज ना। हाँ ठीक है, तो हम लोग बस 10-15 मिनट बस फ्रेश होकर निकल रहे हैं ना। हाँ ठीक।
हुआ ये कि हस्बैंड का जो प्रमोशन हुआ उसमें ट्रांसफ़र उनका नागपुर हुआ, तो बस वही वजह से हम लोग नागपुर आए हुए थे कि देखते हैं कैसा क्या है, अगर सब जम जाएगा तो फिर हम लोग यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस वही देखने आए थे, तो ब्रोकर से ये ज्वाइन कर लिया था 2 दिन, तो इनने 2 दिन ज्वाइन किया, तो इन्होंने ब्रोकर से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि आप आ जाइए तो मैं आपको 4-5 मकान दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो वही बस हम लोग 1 दिन के लिए से आए थे मकान देखने, तो उस बस हम लोग वहीं जा रहे हैं अब। और 5, साढ़े 5, 6 बज रहा था करीब करीब, क्योंकि हम लोग आते के साथ वहाँ से निकल गए थे। तो बस वो 4-5 मकान तो दिखाया, ये फ्रेंड्स कॉलोनी में इनके ऑफिस के पास में ही था, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला था घर। लेकिन सब तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा जमा नहीं, क्योंकि बालकनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत छोटी थी। और बहुत छोटी होने की वजह से सामान भी पीछे काफ़ी ज़्यादा होता है, वॉशिंग मशीन वगैरह रखना रहता है, स्पेस बहुत ज़रूरी होती है। और वजह ये थी कि किचन में जो ड्रॉज़ होते हैं उसमें जो सारे खाने होते हैं वो सारे जो होते हैं वो सारे ख़राब था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मकान मालिक को भी चाहिए था कि भाई जब रेंट में देना है तो सारी चीज़ें ठीक करवा के ही रखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही रखे थे। हम लोग ने जितना भी देखा सारे इसी तरह से हो रहे थे, लगता कुछ अच्छा था तो कुछ अच्छा नहीं जमता, बहुत मुश्किल जाती है एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना या देखना, इस तरह से बहुत परेशानी हो गई थी। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। कभी कुछ सोचता था, कभी कुछ सोचता था कि बस यहाँ रह लें, वहाँ रह लें, सामान यहीं रखें, एक छोटा सा रूम ले लेते हैं और यहीं रह लेंगे, सामान वहीं रखें। इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो बस वही देख रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। और फिर दूसरी जगह लेके गए और इस तरह से काफ़ी 2-3 दिखाए आज के दिन, लेकिन उसमें से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये दूसरी कॉलोनी वहाँ पर आए थे हम लोग फिर वहाँ पर, लेकिन ये था कि 4th फ्लोर में था और एकदम से अजीब तरह का था, बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। मतलब जो छोड़ के जाते हैं तो उनको भी चाहिए कि साफ़ सफाई करके देना चाहिए लोगों ने, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, अपना तरह समझते नहीं हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं गंदगी। और ये देखिए ये 4th फ्लोर में था और ये एकदम से अंधेरा और गंदगी तरह था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो लगता है कि रहो तो अच्छी जगह रहो। और ये देखिए ये है लॉबी में वो जो सामने रहते हैं उन लोगों का पूरा सोफ़ा वगैरह उन्होंने सेट कर लिया था। और ये 401 है, हमारा भी जो घर है हमारा भी 401 नंबर था और ये भी 401 है। तो बस वो चाबी लेने के लिए से गया है, क्योंकि उन्हें जो चाबी लेके आया था वो दूसरी चाबी निकल आई थी, तो बस हम लोग उसी का वेट कर रहे थे, वो चाबी लेने गया था। और रात का टाइम भी हो गया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा करें, और ज़रूरी भी था क्योंकि हमको कल फिर निकलना भी था। तो ये देखिए काफ़ी लंबी सी लॉबी थी, तो थोड़ा सा एकदम अजीब सा लग रहा था, डर सा लग रहा था, अंधेरा अंधेरा सा था। और ये यहाँ का व्यू है बहुत खूबसूरत था, काफ़ी भरा हुआ, मतलब काफ़ी कहना चाहिए कि काफ़ी अच्छा एरिया था। बाकी मकान जिसमें रहना वो तो होना चाहिए अच्छा, तो बस इस तरह से समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग देख के फिर दिखाया, ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा कि काफ़ी गंदगी है एकदम से, और बिल्कुल साफ़ सफाई करके दिखाना चाहिए तो थोड़ा सा देखने वाले को भी अच्छा लगे, लेकिन ऐसा नहीं करते यहाँ पर। हमने जितने भी देखे सब इसी तरह से देखे। और फिर बस हम लोग यहाँ से फिर एक आध और देखे होंगे, उसके बाद हम लोग फिर चले गए थे होटल। और वहाँ क्योंकि फ़िक्र लगी हुई थी, अयाज़ को छोड़ के आए थे तो उनकी तबीयत कैसी है, फ़िक्र थी। 1-2 बार तो उनसे मैसेज पे बात कर लिया था कि तबीयत कैसी है बेटा, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। किचन है तो बस ये देखिए दूध जो उबला होगा तो वो पूरा यहाँ बहाया हुआ है, कोई सफाई नहीं। ये देखिए पूरी गंदगी एकदम से, तो काफ़ी ख़राब लग रहा था देखने में, तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं जमा, ऐसा लगा यहाँ से जल्दी से चले जाएं। तो बस हम लोग यहाँ से जाने के बाद शायद एक आध और देखे होंगे, उसके बाद घर होटल चले गए थे। और फिर सोचे कि अब रात हो गई थी तो अब समझ में नहीं आया कि जो देखे 3 उसमें से कोई एक तो फाइनल भी नहीं करने लायक था, बस एक जो था सबसे शुरू में देखे थे वही था। और ये देखिए आने के बाद देखिए अयाज़ सो रहे थे तो उनका फ़िक्र लगी हुई थी, तो इनके लिए जूस ले आया था, इन्हें खाना नहीं खाना है बोले थे, और सेब ले आए थे तो वो खा लें, कम से कम भूखे ना रहें।
इस वक्त तक तो इनकी बहुत हालत ख़राब थी कि बिल्कुल अस्त थे, लेकिन हाँ जूस वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा फल खाया तो थोड़ा सा अच्छा लगा उनको। फिर बातचीत वगैरह करें, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर आने के बाद में हम लोग ने फिर खाना नहीं खाए थे, क्योंकि हम लोग वहीं से खाते हुए आते, अगर अयाज साथ होते तो फिर हम लोग को पहले फ़िक्र थी कि नहीं इनको पहले देख लेते हैं। और हुआ ये कि इत्तेफाक से कि जहाँ हम लोग ठहरे थे बस बाजू में ही होटल थी और अच्छी होटल थी, तो वहीं पर हम लोग ने फिर खाना खाए। और ये देखिए जो पूरा सामने का व्यू जो है वो पूरा मेट्रो का है, मेट्रो चलती है यहाँ से, वो पूरा दिखता है। और ये होटल है और काफ़ी अच्छी थी। और ये 2 रूम थे, तो उसमें से एक रूम बच्चों के लिए था। तो बच्चों में से सोना तो ये था कि बच्चे दोनों साथ सोते, लेकिन हुआ ये कि अयाज़ की जब तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने कहा हम अयाज़ को अपने साथ सुला लेते हैं, और अरबाज़ और हस्बैंड दोनों एक रूम में सोए। और फिर इस तरह से ये देखिए हम लोग खाना वगैरह खाए, बाजू में जो होटल थी वहीं से खाना खा के हम लोग अब जा रहे हैं। और काफ़ी थके हुए थे कि बिल्कुल थकान काफ़ी हालत। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, काम मुँह छुपा लिए बेटा। दिन भर से हालत ख़राब, लेकिन 5 अपन बहुत अच्छा खाटर के देखे ये बात है। हैं। हाँ उसके ऊपर खाटर देखे थे, हाँ, सीढ़ी और सारा इसका सला अब अच्छे हो गए, अब लग रहा है। सारा गुस्सा हुआ खाना। और ये देखिए दूसरे दिन सुबह का है, हम लोगों को आज चेकआउट करना है और करीब करीब हम लोग 12 बजे तक के निकल जाएंगे। और आज भी हमें 2-3 दिखाने बोला था, तो बस 2-3 देख के हम लोग फिर 3 बजे करीब निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमें जाना है अपने मायके। तो काफ़ी रात हो जाएगी अगर देर से निकलेंगे, तो करीब करीब 12 बजे, तो 2-3 घंटे में 2-3 तो देख ही लेंगे और फिर उसके बाद सोचेंगे कैसा क्या करना है। और ये देखिए ये वाला था बच्चों का बेडरूम। और तो हुआ ये कि बच्चे तो पूरे वहीं थे, रात के लिए से भर लिया था, तो सारी चीज़ें वहीं थी, तो सब साथ ही में थे और अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमें तो ये। बाकी इसके बाद हम लोग जब देखा, तो देखने के बाद में आज भी जो देखा तो वो बिल्कुल जमा नहीं, और जमना नहीं तो समझ में भी नहीं आता कि करे तो करे क्या। तो अब सोच में पड़े हुए थे, कुछ डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे थे कि करना क्या चाहिए। जब क्योंकि अब इनको फिर ज्वाइन भी करना था, 10 दिन की करीब करीब छुट्टी थी, तो उसमें 3-4 दिन तो घर पे ही निकल गए थे। और बकरीद भी आ गई थी, तो बकरीद में भी टाइम लग गया, क्योंकि हम वहीं पर अपने मायके में बकरीद बनाने सोचा कि वहीं बकरीद भी मना लेंगे और मिलना भी हो जाएगा। बच्चे भी आए हुए थे तो पापा से मिले नहीं थे, तो सोचा कि सब बच्चे हम लोग सब मिलना हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर जैसा भी होगा बच्चे चले जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग ने ये सब प्लान बनाया। और ये देखिए फिर ये सुबह के दिन जो दूसरे दिन आप दिखाया था, तो ये डुप्लेक्स था। डुप्लेक्स तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रहते तो ऊपर नीचे और ज़्यादा बड़ा सा लगता। हमें तो छोटा सा चाहिए था कि बस 2 बेडरूम एक हॉल वाला चाहिए। तो हम खैर हमने कहा कि देखते हैं कैसा क्या है, लेकिन बिल्कुल नहीं जमा, काफ़ी बड़ा सा, काफ़ी वो लग रहा था। ऐसे ही तो बच्चे नहीं होते तो घर अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद में इतना बड़ा घर, तो वो भी ये भी नहीं जमा था। अच्छा बाकी काफ़ी बड़ा होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हाँ अगर सब बच्चे समेत होते तो काफ़ी अच्छा मकान था। वही होता है कि कभी कोई चीज़ तो कभी कोई चीज़। ये देखिए बाहर का गेट के तरफ का है, ये एंट्रेंस है और काफ़ी पेड़ पौधे थे और ये गैलरी वगैरह थी। और ये सॉरी ये वाला जो है, तो ये एक मकान जो था, तो ये वाला हमें पसंद आया था, क्योंकि सोचा कि अगर लेंगे तो फिर ये वाला ले लेंगे। लेकिन ये बेडरूम जो थे ये बहुत छोटे थे कि एक बेड आने के बाद में शायद ही एक अलमारी आ पाती, उसके अलावा कोई सामान नहीं आ पाता। और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा था, पुताई वताई सारी पेंट वगैरह हो चुका था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। कितना है फिटनेस का अभी तक क्या आपको आता है बाबा? आप नहीं करते कि बोले बेकार था क्यों आपने लॉग आउट भी कर दीजिएगा का टाइम। कितनी बड़ी नाक सच में काम यही होता है। देखो भी अभी मुंबई की बस यही पेंशन है।
और जाते में जहाँ हम लोग ने खाना खाए थे वहीं पर पहुँच चुके थे, तो बस हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। वैसे भी हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, काफ़ी भूख लग गई थी, तो बस हम लोग खाना खाने रुके हैं। अभी अभी चांद की सतह खत्म हुई ना, सब चीजें पड़ी हुई है, बस सड़क पे आ चुके हैं। सड़क पे आ जाओ, तो कार पे बैठो। चलो यार, इसमें बस देख दो, हमारा डाल दो यार प्याज डाल पाएंगे मैं मैं कैसे डालूं? नेट ऑन हो गया क्या? तुम्हारा बारिश हो रही है ना, लेकिन काफ़ी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है।